हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। आज की जो बिल्कुल खास क्लास है वो है आपके सामने सही रास्ते का चुनाव। देखिए प्यारे बच्चों, ये सही रास्ते का चुनाव हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि हमें ये तो पता चल जाता है कि सही गलत चुनने चाहिए, लेकिन कैसे पहचाने कि वो सही कौन सा है रास्ता और गलत कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, आज एग्री हैं आप इस क्लास को लेने के लिए? ओके, तो अब से पिछली जितनी भी क्लासें ली हैं आपने, क्या आपको उनसे बेनिफिट हो रहा है? ओके, तो आज की ये क्लास सही रास्ते का चुनाव, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करता हूं कि समझने के बाद आप अपनी जिंदगी में इस चीज को अपनाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो देखिए, सही रास्ता, जब आपको ये लगने लगे कि आपके माता पिता, आपके गुरुजन आपसे कुछ कहते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, समझाते हैं और वो बात आपको बुरी लगने लगे, क्या वो बात आपको बुरी लगने लगे, तो आप समझ लेना कि आप भटक रहे हैं, आपने गलत रास्ता चुन रखा है। तो इसीलिए आपको उस रास्ते से हटकर उस सही रास्ते पे आना होगा जिस रास्ते पर आपका जीवन बेहतर हो। तो ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी पहचान है कि जिस दिन आपके माता पिता, गुरुजन और जो आपके भले में सीनियर्स हैं उनकी बातें बुरी लगने लगे तो समझ लेना कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है? अब बात आती है, ये तो पता चल गया कि गलत रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, लेकिन इतना जानने के बाद में सही रास्ते को कैसे चुने और सही रास्ते पर कैसे आए, इसके लिए बहुत आसान से तरीके हैं कि जो आपको गाइड करते हैं कि आपको अच्छा करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो एक तो आप उससे बिल्कुल हेल्प ले ली, आपने उनसे हेल्प ले ली तो आप कुछ हद तक उन गलत रास्तों से आपका टाइम कम हो जाएगा। जब आपका टाइम जिधर को ज्यादा जाता है, आपकी जिंदगी वैसी ही बनती चली जाती है, यानी कि समय जहां दोगे आप वैसे हो जाओगे। ओके, तो जो आपको गाइड करते हैं, एडवाइज करते हैं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो उनकी हेल्प लेनी है। साथ ही साथ में जो सक्सेसफुल आपको लगते हैं, आपके पेरेंट्स को लगते हैं, आपके गुरुजनों को लगते हैं, आप उनसे भी हेल्प लें, आप अपना वक्त उनके साथ भी बिताएं, जिसकी वजह से आपके सही रास्ते के चुनाव में बहुत मदद मिलेगी और आप उस रास्ते की तरफ ऑटोमेटिक ही चलते चले जाएंगे। ओके, साथ ही साथ अब कुछ सेंस तो हर किसी इंसान का, बच्चे का भी होता है कि सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है। देखिए, ये बात सही है कि कुछ आदतों की वजह से हमारे गलत कार्य भी हमें अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन आदत डलने से पहले, आदत में आने से पहले हमें खूब भली भांति ये पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ये भी एक चीज, विशेष चीज याद रखनी होगी आपको कि गलत बात जो लग रही है स्टार्टिंग में, आप उसकी आदत ना डालें। जैसे कि मोबाइल, शुरुआत हमें पता होता कि ज्यादा यूज करने से हमारी जिंदगी को बहुत दिक्कत है, लेकिन हम धीरे 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 ढूंढने कुछ और जाते हैं और देखने कुछ और चालू कर देते हैं। हम अपनी स्टडी से भी भटक जाते हैं और उसका इस्तेमाल सही नहीं कर पाते। तो देखिए, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10, 11, 20 दिन, जैसे ही ये हमारी प्रक्रिया चलती है तो ये हमारी आदत में डल जाती है, जिसकी वजह से वो टाइम या वो परिस्थिति आने से मोबाइल चलाने का मन करता है और हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो अब गलत रास्ते पर ना जाएं, इसलिए हमें बहुत बारीकी से यही समझकर रखना है कि आदत पड़ने से पहले जो हमें गलत लग रहा है, हमें उस पर रोक लगानी है, उस चीज को अपनी आदत में शुमार नहीं होने देना है,
उसे रोक कर रखना। ओके, अब जो चीज आपको अच्छी लग जाए, मान लो खुद को भी तो अच्छा लगता है कि ये चीजें अच्छी हैं, अच्छे से पढ़ना अच्छा होता है, ज्यादा कंसंट्रेट कर कर पढ़ना अच्छा होता है, कंसंटेंसी के साथ पढ़ना अच्छा होता है, लगातार पढ़ते रहना अच्छा होता है। ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो इनमें ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएंगे। इनमें जब ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएंगे तो ये जो आपका पॉइंट है कि सही रास्ते का चुनाव, इस रास्ते को आप बहुत अच्छे से चुन लेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की ये बहुत छोटी सी क्लास यदि आपको समझ में आई हो तो बहुत धीरे 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 आप अपने अंदर परिवर्तन करते जाइए और साथ ही साथ में अपने आप को आगे बढ़ते हुए, देखते हुए, खुश होते हुए आगे बढ़ाते जाइए। आपकी फैमिली, आपके गुरुजी, आपके जो आसपास के लोग हैं, सभी आपसे प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। यही आशा करता हूं कि आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे बेहतर तरीके से आप जीते चले जाएंगे और एक दिन सफलता आपके सामने खड़ी होगी और आपका स्वागत कर रही होगी। तो ओके, थैंक यू, जय हिंद।